का नामांकन हुआ, कितना रद्द हाँ, हुआ, कितना आप सभी को हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त होने जा रही है। हमारे यहाँ 20 तारीख अंतिम तिथि थी हमारे नॉमिनेशन की, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 142 लोगों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। स्क्रूटनी अगले दिन 21 तारीख को हुई थी और 11 बजे से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर हमारे यहाँ पे 42 कैंडिडेट सभी जगह से उनका नामांकन किसी कारण रिजेक्ट हुआ है। जो मुख्यतः उनकी एफिडेविट कोई कमी थी, इसका नोटिस किया गया था, उसके कारण था, या उनका नॉमिनेशन पेपर ही अप्रूव था, उसके कारण उनका रिजेक्शन हुआ था। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। 42 रिजेक्शन और 5 नाम वापसी के बाद में हमारे यहाँ पे 95 कैंडिडेट की नंबर है। 10 रक्सौल में 5 है, सुगौली में 5 है, नरकटिया में 6 है, हरसिद्धि में 6 है, गोविंदगंज में 8 है, केसरिया में 10 है, कल्याणपुर में 11 है, टिपरा में 11 है, मधुबन में 8 है, मोतिहारी में 9 है, तिरैया में 6 है और ढाका में 10 है। टोटल 95 कैंडिडेट हमारे हैं जो कि हमारे चुनाव में भाग लेंगे। इससे हम कल लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद उनको बाकी चीज़ों की जानकारी देंगे। जो रिकॉग्नाइज पार्टी है हमारी स्टेट और राष्ट्रीय लेवल की, उन सभी को एक एक इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी भी कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसको सशुल्क उसको उपलब्ध कर दिया जाएगा। ये हम लोग इलेक्टोरल रोल की कॉपी को कल दे देंगे। इसके अलावा उनको 3 बार जिनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उनको 3 बार चुनाव से पहले अपना जो आपराधिक मामले हैं उनका प्रकाशन कराना पड़ेगा अखबार के अंदर। पहला प्रकाशन अगले 4 दिन में होगा, उसका अगला प्रकाशन उससे अगले 4 दिन में होगा, उससे अगला प्रकाशन चुनाव से हम लोग पहले करवा लेंगे। हाँ, टीवी में भी चलाना है उनको और उनकी पार्टी को भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। कई पार्टी ने किया भी है, बाकी जो रिकॉग्नाइज पार्टी है उनसे भी हम लोग करवा लेंगे। किसी करेंगे नहीं करेंगे तो नोटिस करेंगे, आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी को 40 लाख तक का खर्चा उसके बाद निर्धारित किया गया है। उसके अंदर अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। एक विशेष अकाउंट उन्होंने खुलवाया है जिसे वो खर्चा करेंगे और उसी से सारा वे अपने निर्वाचन कर करेंगे। हमारे यहाँ पे 4 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, 12 जनरल ऑब्जर्वर हैं और 1 पुलिस ऑब्जर्वर है। इन सभी से वो कभी मिल सकते हैं। कैंडिडेट से ये लोग मीटिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसी प्रकार की समस्या अगर उनको आती है तो उनसे भी बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। कोई इस तरह की समस्या हमें हम लोग नहीं आएंगे। आने वाले समय में हमारा जो मुख्य काम है वो है पोलिंग पार्टी को ट्रेनिंग दिलवाना, पोस्टल बैलेट की वोटिंग करवाना, जो कि हम लोग एब्सेंटी वोटर जो हमारे उनकी वोटिंग कराएंगे घर जाके, और जो हमारी पोलिंग पार्टी जो ट्रेनिंग लेगी और बाकी लोग जो इलेक्शन में लगेंगे उनकी वोटिंग कराएंगे। बीच में हम लोग ईवीएम की कमीशनिंग भी करेंगे और ईवीएम की कमीशनिंग में उसमें सिंबल लोडिंग और बाकी सारा काम हम लोग करवाएंगे। ईवीएम की कमीशनिंग होगी, उसके बाद में व्हीकल सेल से संबंधित तैयारियाँ हैं वो भी हम लोग करनी है। तो ये सभी तैयारियाँ हम लोग करेंगे। ये हमारा चुनाव तक का सब काम है। 11 तारीख को हमारे यहाँ पे मतदान है और 14 तारीख को हमारे यहाँ पे मतगणना रहेगी। मतगणना 2 जगह है, MS कॉलेज में और डायरेक्ट कॉलेज में, कच्चे विधानसभा भवन नंबर 2। राग की रिकवरी है, NDPS की भी रिकवरी हुई है और लगातार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है और पिछले 16 दिन में करीब 2230 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा है और प्रतिदिन हम लोग करीब 120 के एवरेज से जो अक्यूज केसेज में वांटेड हैं, जिनके विरुद्ध वारंट प्राप्त है पुलिस को, उनको जो है जेल भेजा जा रहा है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा टोटल जो है 16,60,000 नेपाली करेंसी पुलिस ने जब्त किया है और करीब 10 लाख इंडियन करेंसी पुलिस ने जब्त किया है और 20,000 लीटर से भी ज़्यादा की जो है शराब पिछले 2 हफ्ते में बरामद की गई है। इसके अलावा गांजा, चरस, अफीम, स्नैक जैसे मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। हथियार में काफ़ी अच्छी रिकवरी, हम लोगों ने 26 हथियार जो है आर्म्स वो जब्त किए हैं और करीब 156 कारतूस जो है वो पुलिस द्वारा जब्त किए गए। इसके अलावा जो लाइसेंसी हथियार है उसके सत्यापन का जो है तो काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और करीब 4211 हथियार में से करीब 3100 हथियार का सत्यापन कर लिया गया है। बाकी हथियार का सत्यापन जल्द कर लिया जाएगा। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कल लास्ट डेट है, कल तक अगर हथियार का सत्यापन वैसे लाइसेंसधारी जो बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी अपने हथियार का सत्यापन नहीं करा रहे हैं, उनके लाइसेंस के निलंबन का जो प्रस्ताव जो है वो जिलाधिकारी महोदय को जो है वो भेज देंगे। तो सभी लाइसेंसधारियों से अनुरोध है कि अगर हथियार का सत्यापन आपने नहीं कराया है तो हर हाल में अगले 24 घंटे में अपने संबंधित थाने पे जाकर जो है हथियार का सत्यापन अवश्य करा लें। इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शंस में करीब 18,000 लोगों के जो है असामाजिक तत्वों पर सभी थाना के द्वारा जो है बूथ लेवल पे जाकर जो है 18,000 लोगों के बंद पत्र की कार्रवाई की गई। प्रिवेंटिव एक्शंस 126 129 के तहत उनको बाउंडन कराया गया। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के तहत 210 जो कुख्यात और पेशेवर अपराधी हैं और जो असामाजिक तत्व उन पर एक्शन लिया है और इसमें से 190 अपराधियों पर जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है आदेश पारित कर दिया गया है
जिनको या तो जिला बदल किए गए हैं या थाना बदल किए गए हैं, और ये लगातार जो है थानों पे बुला के इनका जो है अटेंडेंस लिया जा रहा है, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसकी टीम ये सभी 190 जो अपराधी जिन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जो एक्शन लिया गया है, इसकी सूची जो है अभी प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग जारी कर रहे हैं। ये कई सारे अपराधी हैं, कुछ नाम मैं बताऊंगा, इसलिए से इसमें कई शराब माफिया हैं जिनपे शराब के कई सारे केसेस। सत्येंद्र गिरी है थाना संग्रामपुर, राजू प्रसाद है थाना आदापुर, गोरख यादव है, नंदू सहनी है, इस तरह के बहुत सारे, मंजय यादव हैं, संजय कुमार है, मोनू सिंह है, शंकर पटेल है, ये सभी शराबी कारोबारी है जिनके टीम के तहत कार्रवाई की गई। हाँ, इसके अलावा कई लोग हैं जो जिनपे हत्या रंगदारी के केस है, जैसे राहुल सिंह है गोविंदगंज थाना राहुल, इस पर सीसीटीवी में कार्रवाई की गई। लूट के केसेज में है जैसे विवेक राज और विक्की है केसरिया थाना, फिरोज मियाँ है लूट के केस में, लूट एंड हत्या में मिथिलेश कुमार लंबू दारा है, डकैती के केस में विवेक कुमार थाना चकिया का, रीपू पांडे हैं जिसपे मद्य निषेध आर्म्स एक्ट हत्या डकैती जैसे कांड दर्ज, हिमांशु कुमार राजा से, इस तरह के कई अपराधी हैं जो पूरी सूची हम आप लोग को जारी कर रहे हैं।